हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म ट्रेड में जो क्रैक्स और टेंशन नजर आ रहे हैं उसके बारे में। एक तरफ है नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स लाइक पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस। दूसरी तरफ है नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स यानी छोटे मल्टीप्लेक्स चेन्स एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास एंड प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, उस चैनल को जो आपको ट्रेड की ऐसी खबरें देता है जो और कोई नहीं देता है, उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन द वन हैंड और सिनेमा वाले ऑन द अदर हैंड, उनके बीच में भारी तनाव है, ये तो आप जानते ही हैं। क्विकली मैं रिकैपिटुलेट करता हूं कि किन वजह से भारी तनाव है। एक तो प्रोड्यूसर्स, उनकी मांग है कि सिनेमा वाले जो नेट कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर आते हैं, आप और हम जो टिकट प्राइस देकर फिल्में देखते हैं, उसमें से जीएसटी चला जाता है, उसके बाद जो बचता है उसे नेट कलेक्शंस कहते हैं। तो उन नेट कलेक्शंस में प्रोड्यूसर्स अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा बढ़ाओ। मोटा मोटी पहले हफ्ते में 50% है, सेकेंड वीक में उससे कम है, थर्ड वीक में उससे भी कम है और फोर्थ वीक ऑनवर्ड्स और भी कम हो जाता है प्रोड्यूसर का हिस्सा। और वीक बाय वीक एग्जिबिटर यानी सिनेमा वालों का हिस्सा बढ़ते रहता है। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि हमारा परसेंटेज शेयर ऑफ रेवेन्यू अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने आपके सिनेमास की रीओपनिंग की वेट की और इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सिनेमा वाले कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत भारी नुकसान सहा है इन 7 महीनों में जब सिनेमास बंद थे, जब लॉकडाउन था। सेकेंड बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि प्रोड्यूसर्स सिनेमा वालों को यह कह रहे हैं कि जो विंडो है बिटवीन थिएट्रिकल प्रीमियर एंड डिजिटल या सैटेलाइट प्रीमियर 8 हफ्तों का था, यह अब कम हो जाना चाहिए। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं 2 हफ्तों का विंडो रखिए या 3 हफ्तों का या 4 हफ्तों का, लेकिन 8 हफ्तों तक हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जितना जल्दी हम सैटेलाइट चैनल या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को हमारी फिल्मों के राइट्स देते हैं, उन्हें अलाउ करते हैं टू आइदर टेलीकास्ट और स्ट्रीम द फिल्म, उतना ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। और प्रोड्यूसर्स का यह सोचना है कि क्योंकि अभी सिनेमाज में लोगों की भीड़ नहीं आ रही है, वैसे भी सिनेमा रेवेन्यू बहुत कम हो गया है और कम रहने वाला है कई महीनों तक, तो क्यों ना हम ओटीटी प्लेटफॉर्म या टेलीविजन चैनल से एटलीस्ट थोड़ा तो ज्यादा कमाएं। इस बात से भी एग्जिबिटर्स यानी मल्टीप्लेक्स चेन्स राजी नहीं है। तीसरा पॉइंट है वीपीएफ, वर्चुअल प्रिंट फी। पहले प्रिंट्स हुआ करती थी, लेकिन अब प्रिंट्स नहीं होती है, वर्चुअल प्रिंट होती है, क्योंकि डिजिटल, वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड। तो प्रोड्यूसर्स की अब यह मांग है कि वर्चुअल प्रिंट फी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि यूएफओ जो डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम्स की प्रीमियर कंपनी है एंड बाकी सब कंपनीज ने भी वर्चुअल प्रिंट फी लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट 50% कम कर दिया है, फिर भी प्रोड्यूसर्स का यह सोचना है कि कंप्लीटली अबॉलिश हो जानी चाहिए ये वर्चुअल प्रिंट फी। मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के पहले भी ये प्रोड्यूसर्स की मांग थी, अब ये मांग रिन्यू होकर आई है, लेकिन सिनेमा वाले वापस यही कह रहे हैं कि वर्चुअल प्रिंट फी हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम की कंपनीज जैसे क्यूब या यूएफओ मूवीज हैं, उन्होंने तो इक्विपमेंट्स लगाए हैं अलग अलग सिनेमाज में और उसका वर्चुअल प्रिंट फी चार्ज करके कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिस, ये 3 बड़ी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स ने यूएफओ मूवीज या क्यूब उनके इक्विपमेंट्स निकालकर खुद का इन्वेस्टमेंट करके उनके सिनेमा घर में वो इक्विपमेंट लगाया है। तो आजकल वो भी वीपीएफ चार्ज कर रहे हैं। जहां यूएफओ या क्यूब के इक्विपमेंट्स हैं, उन सिनेमाज में यूएफओ या क्यूब को वीपीएफ मिलता है, लेकिन आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिस के सिनेमाज में जहां पर उनका खुद का इक्विपमेंट है, वो वीपीएफ वो खुद पॉकेट कर लेते हैं और इसलिए वो नहीं तैयार है कि वीपीएफ रद्द कर दिया जाए। एक और चौथा भी कारण है, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपनी फिल्में लॉकडाउन के दौरान ओटीटी पर प्रीमियर कर दी थी, उनका यह कहना है कि आप अगर चाहें तो हमारी फिल्में सिनेमा घर में चला सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस का कहना है कि उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया, सिनेमास खुलने का इंतजार नहीं किया, तो हम क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और हम क्यों उनकी फिल्में जो ऑलरेडी ओटीटी पर प्रीमियर हो चुकी है वो क्यों रिलीज करें, यानी झूठन हम क्यों खाएं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिंगल स्क्रीन सिनेमास आर मोर फॉरगिविंग।
सिंगल स्क्रीन सिनेमास तैयार है कि जो फिल्में ओटीटी पर प्रीमियर हो गई है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रीमियर हो गई है, वो रिलीज कर सकते हैं, करने के लिए तैयार है। सिनेमाज, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज इस बात से भी तैयार है कि अगर आप चाहें, प्रोड्यूसर्स को वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो 4 हफ्ते बाद भी ओटीटी पर अपनी फिल्में दिखा सकते हैं या सैटेलाइट चैनल पर दिखा सकते हैं। 8 वीक का विंडो डेफिनेटली बहुत लंबा विंडो है, खासकर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में, इन भयानक टाइम्स में, और इसलिए वो तैयार है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले तैयार हैं कि ये विंडो अगर कम कर दिया जाए तो चलेगा। बाकी दूसरी बातों पर भी सिंगल स्क्रीन सिनेमास आर मोर गिविंग दैन मल्टीप्लेक्सेस। तो क्या समय आ गया है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमास और मल्टीप्लेक्सेस में भी जो क्रैक नजर आ रहे हैं वो खुल के क्रैक्स नजर आएंगे, एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास अब नेगोशिएशंस करते वक्त मल्टीप्लेक्सेस के नेगोशिएशंस को नजरअंदाज कर देंगे। द डे इज प्रॉबेबली नॉट फार जब सिंगल स्क्रीन सिनेमास प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह कहें कि आपको नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स के साथ जो भी डिसाइड करना है, जो भी एग्री करना है, करिए, हम तैयार हैं आपकी फिल्मों को रिलीज करने के लिए, आपका विंडो फॉर सैटेलाइट एंड डिजिटल रिलीज भी हम शॉर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम पुरानी फिल्में जो ओटीटी पर आ गई है वो भी रिलीज करने को तैयार हैं। आप हमें मल्टीप्लेक्सेस के साथ क्लब ना करें, नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स के साथ क्लब ना करें। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स नहीं है, यानी नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स, यानी रीजन वाइज, जैसे राजंस हो या कोई भी, देयर आर मेनी, वेव सिनेमाज हो, जो नेशनल लेवल पर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो भी धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि अगर हम आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिस की तरह अड़े रहे तो हमारा भी बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि उनका बार्गेनिंग पावर इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इन 3 नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स का है। तो आसार नजर आ रहे हैं कि अगर इन बातों का खुलासा, इन बातों का सेटलमेंट बहुत जल्द नहीं होता है तो हो सकता है एग्जीबिशन ट्रेड में ही एक दरार नजर आ जाए। क्रैक्स ऑलरेडी नजर आने लग गए हैं, हो सकता है कंप्लीट दरार नजर आ जाए, और इसमें शायद प्रोड्यूसर्स की थोड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि अगर सिंगल स्क्रीन सिनेमास और नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स उनकी तरफ आ जाए और उनकी बातों से सहमत हो जाए तो एक तरह से उनकी विक्ट्री होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रोड्यूसर्स उससे खुश होकर हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, नहीं। पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ये बहुत बड़ी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं और उनसे इतनी आमदनी आती है, किसी भी फिल्म के जो रेवेन्यूज होते हैं, इन 3 चेन्स का कंट्रीब्यूशन बहुत भारी होता है। तो जरूरी है कि उनके साथ भी सेटलमेंट जल्द से जल्द हो, और अगर जल्द से जल्द सेटलमेंट होता है तो फिर ये दरार जो नजर आ रही है हल्की सी बिटवीन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज और मल्टीप्लेक्सेस, शायद वो भर जाएगी। लेकिन अगर बहुत जल्द सेटलमेंट नहीं होता है तो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स माइट लूज देयर पेशेंस। वैसे भी 7 महीनों में बहुत नुकसान हो गया है, सबका नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान को बेयर करने की शक्ति जहां पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी चेन्स में भरपूर है, सिंगल स्क्रीन सिनेमास एंड छोटी मल्टीप्लेक्स चेन्स जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स नहीं है, उनमें शक्ति उतनी नहीं है, और इसलिए कब कौन टूटता है ये देखने वाली बात है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो, जहां पर हमने फिल्म ट्रेड के अंदर जो टेंशन चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, उसके बारे में बातें की, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड अगर आपकी कोई राय हो, आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, वो भी जाहिर कीजिए। और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।